मित्रों, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। इसे कोई भी बदल नहीं सकता और न ही टाल सकता है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी शव यात्रा निकाली जाती है और उसके ऊपर फूल, मखाने और सिक्के फेंके जाते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा किया क्यों जाता है या फिर इसका क्या मतलब है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि शवों के ऊपर ये सब चीजें क्यों फेंकते हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। क्यों फेंके जाते हैं फूल? मित्रों, जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि बड़े ही सम्मान पूर्वक सब लोग उस मृतक के पैर छूते हैं। पैर छूकर वो उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और इसके साथ ही उस पर फूल माला भी चढ़ाते हैं। अक्सर उसी मनुष्य की फोटो पर माला चढ़ाई जाती है जिसने दुनिया को अलविदा कह दिया हो। कहते हैं मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा उस ईश्वर में विलीन हो जाती है जिसने संसार के सभी जीवों को जन्म दिया है। तभी जब शव यात्रा निकलती है तो उस पर फूल फेंककर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसका सीधा अर्थ सम्मान प्रकट करने से है। क्यों फेंकते हैं मखाने? अब आपके मन में ये विचार भी आया होगा कि शव यात्रा पर मखाने फेंकने का क्या मतलब है, क्योंकि मखाने से व्यक्ति के सम्मान का तो कोई अर्थ नहीं। तो मित्रों, मरा हुआ मनुष्य भी आपको कुछ सीख देकर जाए, ऐसा इसलिए किया जाता है। आपने सुना होगा कि जब रावण को प्रभु श्री राम ने मार गिराया था तो उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण को लंकेश के पास भेजा था और कहा कि जाओ, रावण ज्ञानी व्यक्ति है, उससे कुछ शिक्षा लो। तब रावण ने लक्ष्मण को बताया था कि उसे ज्ञान तो बहुत था, लेकिन अपने घमंड के चलते ही वो आज इस स्थिति में पहुंचा है। बता दें कि जिस घमंड के चलते रावण की मृत्यु हुई, उसी अहंकार को समाप्त करने के लिए मखाने फेंके जाते हैं। जिस तरह बाहर से मखाना फूला होता है लेकिन हल्का सा दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, उसी तरह इंसान जब जिंदा होता है तब बाहर से काफी अकड़ में रहता है, वहीं मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। और मित्रों, इन मखानों से ये बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों फेंकते हैं सिक्के? अब मित्रों, हम वर्तमान इस समय की बात करें तो हर व्यक्ति पैसे के पीछे पागल या फिर भागता रहता है। जो जितना कमाता है उसे और ही उतना कमाने की इच्छा है, और ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि धन दौलत से किसी की भी संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए सिक्के फेंककर ये बताने का प्रयास किया जाता है कि मनुष्य जिस पैसे के पीछे जीवन भर भागता रहा, लेकिन मरने के बाद वो सिक्कों तक को अपने साथ नहीं ले जा पाता। जब तक तन में प्राण है तब तक ही आप कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में ये बताया जाता है कि मनुष्य को जीवन में पैसे के पीछे भागने की बजाय अच्छे कर्म करने चाहिए। बता दें कि शास्त्रों में उल्लेख है कि अंतिम विदाई देखने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसे समय कुछ खास कार्य करने से इंसान की किस्मत चमक सकती है। तो मित्रों, अगर आपको रास्ते में किसी की शव यात्रा दिखे तो कोशिश करें कि आप भी उसे कंधा दें। ऐसा करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप कंधा नहीं दे सकते या फिर मृतक व्यक्ति आपका परिचित नहीं है तो शव यात्रा देखते समय केवल राम नाम कहें। ऐसा करने से मरने वाले की जीवात्मा को शांति मिलती है, साथ ही आपके जीवन में भी खुशहाली आती है। और तो और कोशिश करें कि शव यात्रा में शामिल जरूर हो, क्योंकि कहा जाता है कि दुख के समय पर दूसरों का साथ देने से आपका भला होगा। और अगर आप इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते तो शव को ले जाते समय हाथ जोड़कर प्रणाम करें, क्योंकि मरने के बाद शरीर भगवान में लीन हो जाता है। ऐसे में आपका ये प्रणाम सीधे परमात्मा तक पहुंचता है। इसके अलावा रास्ते में अगर आपको कोई शव यात्रा जाती दिखे तो उसे पार करने का प्रयास न करें। पहले शव यात्रा को जाने के लिए जगह दें, जिससे ऊपर वाले की आप पर कृपा होगी। इतना ही नहीं, शव यात्रा दिखने पर भगवान शंकर का ध्यान करें, क्योंकि शिव जी को परम ब्रह्म माना जाता है और पूरी सृष्टि उन्हीं में समाई हुई है। मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शिव जी में ही मिल जाती है, इसीलिए शंकर जी को याद करना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। वहीं अगर आपको किसी सुहागन की शव यात्रा दिखे तो सिंदूर का दान जरूर करें। ऐसा करने से आपका गृहस्थ जीवन सुखदायी बना रहता है, साथ ही मृतक की आत्मा को भी शांति मिलती है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाने शव यात्रा से जुड़े कई नियम। यहाँ दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।
अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।